ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ऋषभ, पिछले बार तुमने जब वो प्रभुपाद प्रणति बोला था ना, उसमें नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी। तुमने सरस्वती देवी बोला था, वो सरस्वती देवी नहीं है, सारस्वती देवी। ठीक है, सारस्वती देवी, इट्स नॉट सरस्वती देवी। ठीक है ना, वो ध्यान रखना। समझ में आया ऋषभ? ठीक है त्रिशा, तुम उसको समझा देना। ओके। तो सबसे पहले मैं आप सबको म्यूट करती हूँ। शुरू करें हम लोग आज का सेशन। सो पिछले बार बहुत कम भक्त थे और हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया था इसमें सो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया था जिसके बारे में हमारा अष्ट सखी के बारे में था, प्रोमिनेंट 8 सखी, राइट। जैसे राज, आप लोग को याद है, राज श्रीमन था और सोनू थी, पीयूष था। सो एक बार जितने लोग नए हैं हम लोग जस्ट फास्ट रिकैप कर लेते हैं। ओके, सो नॉट नाउ ना। ओके, सो आई जस्ट गो बैक। ओके, सो मैंने बताया मेड सर्वेंट्स आर मंजरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड द गोपीज। सो मंजरीज जो है वो अलग प्रकार की सखियां हैं जो एक्चुअली दासी हैं, बट उनका जो कंप्लीट डेडिकेशन है वो राधा रानी की सर्विसेज में होते हैं और इन अष्ट सखियां जो वरिष्ठ सखियां हैं उनकी सर्विस पे वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हैं। एंड हु आर दे? अनंग मंजरी, गुण मंजरी, कर्पूर मंजरी, लवंग मंजरी, नित्य मंजरी, प्रेम मंजरी, राग मंजरी, रस मंजरी, रति मंजरी, रूप मंजरी, श्वेत मंजरी, श्याम मंजरी,
विलास मंजरी और विनोद मंजरी। ये मंजरियों का नाम मैं क्यों इसमें मैंने डाला है, बिकॉज ये सब मंजरियां जो है एक एक सखियों का जब हम पढ़ेंगे, उन सखियों की लीलाओं में वो जो भी उनके मेड सर्वेंट है वो एक एक करके, जैसे अभी जैसे रूप मंजरी है, तो वो रूप मंजरी जो है वो इस अष्ट सखी में से एक सखी की वो सेवक है। तो इस तरह से इसलिए मैंने ये मंजरियों का नाम दिया है। नेक्स्ट कम्स गोपी मैसेंजर्स। हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट ग्रुप जो है वो वो अष्ट सखियों के बारे में पढ़ा था, फिर वरिष्ठ सखी, वर सखी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा मेड सर्वेंट्स जो मंजरीज थी, और थर्ड है गोपी मैसेंजर्स। तो ये गोपी मैसेंजर्स में सबसे पहले आती है वृंदा देवी। वृंदा देवी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोपी मैसेंजर। आपको पता है ना वृंदा देवी तुलसी महारानी, जिसको तुलसी महारानी कहते हैं, जिसको हम तुलसी मैया को हम रोज उनको जल चढ़ाते हैं, उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, वो तुलसी महारानी, वो वृंदा देवी भी कहते हैं। तो वो वृंदा देवी जो है वो गोपियों की मतलब वो गोपियों के मैसेजेस जो है वो सभी जगह अरेंज करती है। जैसे ही किसी अष्ट सखियों का मैसेज आता है कि आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, इमीडिएटली वृंदा देवी के पास इतने सारे पैरेट्स हैं, इतने सारे पैरेट्स हैं। हमने देखा होगा, हम वृंदा कुंड गए हैं तो वहां इतने सारे पैरेट्स हैं कि हम हमेशा देखते हैं कि कितने सुंदर बोलते हैं, इतना सुंदर बोलते हैं वृंदा कुंड के वहां पर। तो वो इसीलिए क्योंकि वो सब पैरेट्स जो है वो वृंदा रानी के मैसेंजर्स हैं। तो वो जब जैसे ही वृंदा रानी को, वृंदा देवी को मैसेज मिलता है अष्ट सखियों से, इमीडिएटली वृंदा देवी पैरेट्स को पास ऑन करती है मैसेजेस, एंड देन पैरेट्स इधर उधर जाते हैं, सब अरेंज करते हैं, बहुत सुंदर जगह करते हैं, क्लीनलीनेस क्लीन करते हैं, सब कुछ बहुत सुंदर करते हैं। उस तरह से वृंदा देवी पैरेट्स की हेल्प लेती है। सो वृंदा, वृंदारिका, मीला एंड मुरली आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोपी मैसेंजर्स। द गोपी मैसेंजर्स, उनका कार्य क्या है देखो। द गोपी मैसेंजर्स एक्सपर्टली नो द जियोग्राफी ऑफ वृंदावन। आपको जियोग्राफी मालूम है, आपकी स्टडीज में आप पढ़ते हैं जियोग्राफी क्या होता है, प्लान पूरे वृंदावन का, पूरे व्रज का मैप, उसको जियोग्राफी कहते हैं। तो पूरा वृंदावन का जियोग्राफी जो है वो गोपी मैसेंजर्स को एक्सपर्टली पता है कि ओ यहाँ पर बैरमपुरा, हाँ नहीं बैरमपुरा में उस एरिया में ये जगह खाली है, नहीं 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 नहीं, ये वाला यहाँ तो बहुत भीड़ है, नहीं नहीं वहां तो इस बार नहीं जाएंगे। और वो जगह वो कैसा है, अरे वहां तो बहुत सारी लेडीज ऐसे जैसे होती है, वहां पर हम नहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे। तो उतनी एक्सपर्ट होती हैं ये गोपी मैसेंजर्स। सो वृंदावन का उस तरह से उन्होंने ज्योग्राफी एक्सपर्टली उनके दिमाग में रहता है, एंड दे इंटीमेटली नो ईच ग्रो एंड गार्डन दैट। वहां एक एक कुंज जो होता है, उन एक एक कुंज में के बारे में उन्हें पूरा नॉलेज होता है। दे आर ऑल्सो लर्नड इन द साइंस ऑफ गार्डनिंग, क्योंकि वहां अब फॉरेस्ट है, कुंज है, फॉरेस्ट है, तो गार्डनिंग तो होना ही चाहिए। गार्डनिंग मतलब फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, कुंड, लोटस होने चाहिए, बहुत सारे फ्लावर्स होने चाहिए, जैसे बहुत फ्रैग्रेंस देने वाले फ्लावर्स होने चाहिए। तो वो सब अरेंज कौन करता है, वो करती हैं गोपी मैसेंजर्स। These exalted gopi messengers are all filled with great love for Shri Radha and Krishna. उनको राधा और कृष्ण के प्रति इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि वो बस इसी कार्य में डूबी रहती हैं। और दिखने में कैसी है, उनका अपीयरेंस कैसा है, तो गोपी मैसेंजर्स आर फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड दे ड्रेस इन कलरफुल गारमेंट्स। उनके बहुत ही फेयर होती हैं ये गोपी मैसेंजर्स, और हर बार एकदम कलरफुल डेकोरेशंस करती हैं। सो वृंदा देवी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम। तो वृंदा देवी इन सबसे ज्यादा, इन सभी मैसेंजर से वृंदा देवी का नाम पहले लिया जाता है। सो ये हुआ गोपी मैसेंजर्स, राइट। अब नेक्स्ट हम अष्ट सखियों में एक एक सखियों का नाम लेना शुरू करेंगे। अब बहुत सारे लोग मायापुर गए होंगे, आई थिंक एक्सेप्ट न्यू डिवोटीज। सो ये एक्चुअली मायापुर की डीटीज हैं, उसमें राधा माधव है और ये अष्ट सखियां हैं। इतना बड़ा ऑल्टर है वहाँ, इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा, वहाँ पूरा पूरे ऊंचे हैं राधा माधव, और उनकी हाइट सब बहुत ही बढ़िया है, और एक एक फेस उनका बहुत सुंदर है। तो ये है राधा माधव, ये अष्ट सखियां हैं, चार सखी राधा रानी की तरफ और चार सखियां
कृष्ण की तरफ। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके दीदी। ओके, रेडी? सबसे पहले हम श्री ललिता सखी के बारे में पढ़ेंगे। ललिता सखी जो है, of the वरिष्ठ gopis, Lalita is the most important, being the leader and controller. अब ललिता सखी जो हैं, वो इन अष्ट सखियों में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कितनी कितनी सखियां हैं अष्ट सखियों में, वरिष्ठ सखियों में, उन सखियों की ये लीडर थी, कंट्रोलर थी। इनके हाथ में ही सब कुछ था, इतना अच्छे से कंट्रोल करती थी। ये है श्री ललिता सखी, अच्छे से याद रखना सब लोग। नेक्स्ट, सबसे पहले हम जितनी सखियों का नाम लेंगे, उनके बारे में लीलाएं पढ़ेंगे, उनके पास, उससे पहले हम उनको प्रेयर्स करेंगे। पहले सबसे पहले हम उनको प्रे करेंगे, बिकॉज वरिष्ठ गोपी हैं और अष्ट सखियां हैं और कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण की बहुत प्रिय सखियां हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें भक्ति प्रदान करे, हमें राधा रानी और कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो, और हमें सद्बुद्धि दे कि हम जो भी कृष्ण के बारे में या राधा रानी के बारे में सुने, श्रवण करें, हम बहुत प्रेम से सुने। तो ये प्रेयर्स मैं बोलती हूँ, आप सिर्फ पढ़िए, आप सबको दिखाई देता है ना? राइट, सो I'll just recite the prayers and फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? गोराचन रुचि मनोहर कांति देहम, मयूरपुच्छतुलितच्च विचारुचेलम, राधे तव प्रिया सखिं च गुरुं सखिनं, तंबूल भक्ति ललितं नमामि। सो ये प्रेयर्स ललिता सखी का था। तो क्या बोल रहा है ट्रांसलेशन? ये बोल रहा है कि whose enchanting complexion is just like yellow gorachin pigment. उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो येलो कॉम्प्लेक्शन है। whose lovely dress is the aura of peacock tails. हम सब ने पीकॉक तो देखा ही है, यू नो, लाइक, तो पीकॉक के फेदर्स कितने सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। जब वो डांस करते तो कितने सुंदर, तो वो फेदर्स जो है उस तरह के ड्रेसेस, उस तरह का ड्रेस ललिता सखी पहनती है, ललिता देवी पहनती है। तो हम राधे को बोलते हैं, ये प्रेयर्स हम राधा रानी को बोलते हैं कि ओ राधे, हु इज योर डियर गर्लफ्रेंड, जो आपकी बहुत ही प्रिय मित्र है, प्रिय सखी है, एंड द गुरु ऑफ ऑल द गोपीज, और सभी गोपियों की वो गुरु है, हु इज सो ग्रेसफुल, जो बहुत तेजस्वी है, इन हर डिवोटेड सर्विस ऑफ बिटरनेस, और जो बहुत प्रेम से आपको बिटरनेस सर्व करती है। बिटरनेस इज तंबूला, वो एक प्रकार का मुखवास होता है, तो वो जनरली खाने के बाद उसको मुखवास के रूप में लेते हैं, फ्रेशनर के रूप में। सो आई गो टू ललिता, हम ललिता सखी को, ऐसे ललिता सखी को हम प्रणाम करते हैं करके ये प्रेयर्स हम राधा रानी को बोल के ललिता का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विथ ललिता सखी इज पास्ट टाइम। सो ये है ललिता सखी। ललिता सखी stands directly next to Shri Shyam Sundar on his right. Exactly, जहां यहाँ पर, अभी मैंने ये पिक्चर में लिया नहीं है बिकॉज फिर ये राइटिंग्स नहीं आएंगे, इसलिए मैंने पिक्चर में लिया नहीं है, बट जिससे ये जो मुरली दिख रहा है यहाँ एग्जैक्टली श्याम सुंदर है, और श्याम सुंदर के राइट साइड पे हमेशा ललिता सखी उधर ही रहती है। आप कोई भी मंदिर जाएंगे जहाँ पर सखियां हो, तो आपको एग्जैक्टली समझ जाना चाहिए कि श्याम सुंदर के जो नेक्स्ट जो खड़ी हैं वो है ललिता सखी। ओके, she is the foremost among the 8 most confidential associates of Srimati Radhika. So 8 most confidential is अष्टसखी, जो मैंने आपको बताया उनको वरिष्ठ गोपी कहते हैं। वो वरिष्ठ गोपी में जो ललिता सखी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट फॉरमोस्ट है, सबसे पहले है, सबसे आगे है। Her father is Vishokha, her mother is Sharadi and her husband is Bhairava. ये उनके पिता, माता और उनके पति का नाम है। नेक्स्ट, ये देखा उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, जैसे हमने वो प्रेयर्स में पढ़ा, she has the complexion of Gaurachan.
अ टाइप ऑफ येलो पिगमेंट। ये उनका येलो पिगमेंट का उनका कॉम्प्लेक्शन है, जैसे सबका स्किन कलर होता है उस तरह से इनका ये स्किन कलर जो है वो येलो पिगमेंट है। शी वेयर्स क्लोथ दैट इज सिकी पिक्चर लाइक पीकॉक फेदर्स। ये देखा, जैसे ये हमने, जैसे मैंने आपको बताया पीकॉक फेदर्स कैसे होता है, उस तरह से वो पोशाक पहनती हैं पूरा पीकॉक फेदर्स के कलर में। हर कुंज, कुंज मतलब गार्डन, उनका हर एक सखियों का अलग अलग कुंज है, तो कुंज मतलब गार्डन। वो कुंज जो है इट्स कलर्ड लाइक लाइटनिंग एंड इज स्टडड विथ रूबीज। जैसे आपने पढ़ा होगा आपके इसमें कि जर्म्स जैसे different color, different types of motifs, different types of pearls, different types of germs, उस तरह से different types of rubies होते हैं। तो rubies बहुत ही expensive होते हैं एंड उस तरह का उनका जो कुंज था वो पूरा रूबीज से ये किया हुआ, स्टडेड किया हुआ था। मतलब उनके कुंज में आप जाएंगे तो पूरा रूबीज रूबीज लगेगा। एंड उस कुंज का नाम है ललितानंद एंड ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ राधा कुंड। राधा कुंड जो है वो उनके राधा कुंड के नॉर्थ साइड पे ललितानंद का, ललितानंद कुंज है जो ललिता सखी का है। यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया? फास्ट नहीं जा रही हूँ ना मैं? ओके गुड। नेक्स्ट, ललिता देवीज फेवरेट इंस्ट्रूमेंट इज वीणा। वो राधा और कृष्ण के लिए वीणा बजाती है। जब भी उनको मन करता है तो राधा और कृष्ण बोलते हैं कि ललिते आज वीणा बजा दो हमारे लिए, तो इमीडिएटली राधा रानी तभी इमीडिएटली ललिता सखी तत्पर हो जाती है एकदम और वीणा बजाती है उनके लिए। और उनका फेवरेट ट्यून है राग भैरव कलिंगदा। हमको ये ट्यून्स के बारे में मालूम नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दिस, बट उनका स्पेसिफिक ट्यून है राग भैरव कलिंगदा। इस ट्यून से वो वीणा बजाती है। एंड हर स्पेशल सेवा ये सर्विंग तंबूला, जैसे हमने उस प्रेयर्स में पढ़ा था, तंबूला उनका सर्विंग है। जैसे भगवान भोग ले लेते हैं उसके बाद जो फ्रेशनर होता है वो तंबूला, जैसे ये उनके हाथ में है, आप सबको दिखाई देता है, वो पान के साथ होता है शायद ये तंबूला। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बिटलनेट। हर विलेज इन ब्रजलीला इज ऊंचा गांव बरसाना। इनका गांव एग्जैक्टली बरसाना, जो वृंदावन आए हैं, जो सभी जितने भक्त हैं, बच्चे हैं, वो जो जो वृंदावन आए हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि हम ऊंचा गांव भी गए हैं और वहां पर हमने ललिता सखी का दर्शन किया है। वहां पर हम ऊपर चढ़ के जाते हैं एंड देन उनको प्रणाम करते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर जगह है, ये उनका गांव है और वो है ऊंचा गांव। एग्जैक्टली बरसाना की बरसाना का जो मंदिर है उसके एग्जैक्टली पीछे है। तो इस बार जो भी ब्रज लीला में इस बार जो भी वृंदावन आएंगे नए भक्त, तो उनको ये सब अभी से ये जब ध्यान होगा, आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो आपको उस वक्त जब आओगे तो आपको ये याद आएगा। ओके नेक्स्ट, हर इटर्नल एज इज 14 ईयर्स। इनका सबका एक जितना एज, एकदम सिमिलर एज जैसा होता है, जैसे सिर्फ महीनों का डिफरेंस होता है अष्ट सखियों का। हर इटर्नल एज इज 14 ईयर्स 8 months 27 days। सिर्फ 14 साल की वो एक छोटी सी कन्या है। शी इज 27 days ओल्डर देन राधा रानी। राधा रानी से वो सिर्फ 27 days बड़ी है। So Lalita Devi is brilliant in composing and understanding riddles. And whenever engaged in transcendental quarrel, Lalita Devi is the one who opposes Krishna. अब कृष्ण से सब इतना प्रेम करते हैं, आप सब पिक्चर्स भी देखिए, ये है ललिता सखी, ये ललिता सखी का गारमेंट्स देखो, उनका जो पोशाक है वो बिल्कुल पीकॉक फेदर्स जैसे हैं। सो ललिता इज वेरी ब्रिलियंट, ललिता इज रियली ब्रिलियंट और वो बहुत ही स्मार्ट है। एंड कृष्ण के ट्रांसेंडेंटल ये जो उनकी लीलाएं हैं उसमें मेन रोल उसका भी होता है। कृष्ण को वो सबसे ज्यादा डांटती है, मानोगे आप? जब कृष्ण को कोई नहीं डांटता है, कृष्ण से लोग सभी लोग प्रेम करते हैं, उसको किसी को डांटने को मन नहीं करता हो, लेकिन ललिता ऐसी है और सिर्फ ललिता ऐसी है जो कृष्ण को डांटती है। तो ललिता देवी इज द वन हु अपोजेस कृष्णा। जब कृष्ण कुछ बोलता है तो सब लोग, कृष्ण इतना स्वीट है
कृष्ण इतना भोला है, लाइक ऐसे भोला दिखेगा, इतना स्वीटली बोलेगा कि सब लोग बहक जाते हैं। बोले ओ कृष्णा तो इतना अच्छा बोलता है। हाँ हाँ, तुम जो बोलते हो वो सही बोलते होगे, हम क्यों नहीं मानेंगे इसकी बात को। हालांकि कृष्ण झूठ भी बोलता है, ऐसे नहीं कि झूठ नहीं बोलता है, उसको बचने के लिए वो झूठ बोलता है। लेकिन गोपियां, कुछ कुछ गोपियां जो होती है मान जाती है, लेकिन ललिता बोलती है ए कृष्ण तुम झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है, तुम हमारे सामने ज्यादा ये मत करो, भोलापन मत दिखाओ, हमें पता है कि तुम कैसे हो, तुम झूठ बोलते हो करके ऐसे सामने बोलती है वो। तो शी फ्रिक्वेंटली बिकम्स फ्यूरियस with him and speaks outrageously insolent retorts। मतलब वो बहुत ही, जब कृष्ण मानेगा नहीं ना तो वो बहुत और ज्यादा गुस्सा होती है, और फिर बाद में वो एक उंगली कैसे दिखाती है कि वो अब भी मारने जाएगी, उस तरह से वो उंगली दिखाती है कृष्ण को, राइट। तो ललिता सखी ही ऐसे कर सकती है और कोई नहीं करता उसके जैसा। नेक्स्ट, तो मैंने आपको जैसे मंजरियों के बारे में बताया था, आपको याद है ना, इतनी मंजरियां 14 मंजरी थी जो मेड सर्वेंट्स हैं। तो वो जो मेड सर्वेंट्स हैं तो उसमें से एक मंजरी है, सॉरी, मैं सीधा करके हो ही नहीं रहा। हम्म, तो इनकी जो मेड सर्वेंट्स है वो हर चीफ असिस्टेंट इज रूप मंजरी। हमने जो पढ़ा था मंजरियों में मेड सर्वेंट्स जो सखियां भी है और दासी जो सिर्फ राधा रानी के लिए ही, राधा रानी और गोपियों की ही सेवा करती हैं, तो वो है मेड सर्वेंट है। उसमें से जो ललिता की चीफ असिस्टेंट है वो है रूप मंजरी। ठीक है, नाउ शी इज एक्सपर्ट। अब इसका एक्सपर्टाइजेशन देखते हैं। शी इज एक्सपर्ट इन फैशनिंग थिंग्स विथ फ्लावर्स। फ्लावर्स की बहुत डिफरेंट डिफरेंट फैशन करती है, इंक्लूडिंग ऑर्निंग, एरेनास फॉर डांसिंग, अम्ब्रेलास, काउचेस, ये पूरा फ्लावर से वो बनाती है, ऑर्निंग बनाती है, एरेनास बनाती है। फिर उसके बाद एरेनास फॉर डांसिंग मतलब स्टेज जैसा होता है, एरेनास फॉर डांसिंग मतलब स्टेज बनाती है, फूलों का स्टेज बनाती है वो। अम्ब्रेला, राधा रानी और श्याम सुंदर को धूप ना लगे इसके लिए वो छाता बनाती है। काउचेस, बॉवर्स, एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग मैजिक ट्रिक्स एंड जगलिंग, मैजिक ट्रिक्स भी करती है वो। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ललिता सखी। अब ललिता सखी देखो क्या करती है। ललिता सखी प्लेज द रोल ऑफ अ टीचर टू श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा। कृष्ण की और राधा रानी की वो टीचर भी बनती है। अब टीचर कैसी होती है बताओ, किसको टीचर्स अच्छे लगते हैं? सबको टीचर्स अच्छे लगते हैं ना। जब डांटती है तो अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं, डांटती है तो टीचर्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। फिर हम दूसरों को बोलते हैं देखो आज तो मुझे टीचर ने डांट दिया। ऐसे क्यों किया टीचर ने? ऐसे डांट, ऐसे बोलते हो ना आप लोग। so, तो ये ललिता सखी भी ऐसे ही डांटती है इन लोगों को, इसलिए तो वो टीचर है। Amongst the 8 prominent Sakhis, Lalita Devi is the main one. Externally, she is very rigid, yet she is very soft on the inside. वो बाहर से बहुत सख्त दिखती है कि कृष्णा तुम ये मत करो, राधा रानी तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे ऐसे करके बाहर से बोलते, लेकिन अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अम, बहुत हृदय की विशाल, उनका बहुत विशाल हृदय है। वो कृष्णा और राधा रानी से बहुत प्रेम करती है, उस तरह का उनका भाव है। पर वो सिर्फ बाहर से ऐसे दिखाती है कि तुम क्या कर रहे हो, ये ना वो, ऐसे सब करके। हमारे गुरु परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर हैं, सभी को पता है भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? ओनली एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट जीवर्स, जीवर्स मतलब हम जीवात्मा, कैन जॉइन द गण, गण मतलब ग्रुप, ग्रुप मतलब उनके पक्ष, उनके ग्रुप्स में, उनके उनके ग्रुप में ऑफ ललिता देवी। मतलब only extremely fortunate jivas can join the group of ललिता देवी। ललिता देवी के ग्रुप में कौन ज्वाइन हो सकता है? जो बहुत फॉर्चुनेट होता है, जो बहुत भाग्यशाली होता है, वही और वही सिर्फ ललिता सखी के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। However, in reality, anybody can be in Lalita Devi's Gana. Gana means group, as she is very simple hearted. ललिता सखी का ग्रुप में कोई भी ज्वाइन हो सकता है, लेकिन कब? जब वो जीव जो होता है वो फॉर्चुनेट होना चाहिए, उसको राधा और कृष्ण के लिए बहुत प्रेम होना चाहिए, उसको राधा और कृष्ण के लिए वो सेवा वो करना है,
मुझे मुझे कृष्ण को प्लीज करना है, मुझे राधा रानी को प्लीज करना है, मैं कैसे उनको खुश कर सकूं। वो भाव जब आता है तो ललिता सखी जो है उनको अपने ग्रुप में ले लेती है। जैसे आप लोग ये देखते हो वो संडे प्रोग्राम्स में आई थिंक व्हाट इज दैट, इंडियन आइडल समथिंग समथिंग, बहुत सारे म्यूजिक डांस का सब कॉम्पिटिशन आते हैं। तो उसमें जैसे वहां पर ये होते हैं वो जो जजेस जजेस होते हैं एंड वो जजेस सिलेक्ट करते हैं, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप का है करके। तो जो अच्छा गाते हैं उनको अपने ग्रुप में ले लेते हैं वो। तो उस तरह से ललिता सखी भी ऐसी है, जब उनको पता चलता है कि ओह ये तो बहुत अच्छा भक्त है, ये तो कृष्ण और राधा रानी के लिए बहुत प्रेम करता है, तो इमीडिएटली वो अपने ग्रुप में वो उनको ले लेती है। शी इज वेरी सिंपल हार्टेड, वेरी गुड हार्टेड। When Lalita hears of someone who genuinely desires to be the maid servant of श्रीमती राधा रानी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे श्रीमती राधा रानी की वो सेविका बनना चाहते हैं, या कोई भी हमारे जैसे जीव जो कंडीशन सोल्स हैं, हम लोग जीव हैं, वो कंडीशन सोल अगर श्रीमती राधा रानी के लिए राधा रानी की सेवक बनना चाहते कि हे राधा रानी मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम जैसे बोलोगी, तुम जो बोलोगी वही मैं करूंगा, मेरा और कोई कार्य नहीं है, मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड से कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ आप ही से और आप ही से अटैच्ड हूँ मैं, और मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, ऐसे जो बोलता है। When Lalita hears of someone who genuinely desires, then what she does? Then she comes to that person, catches him or her and brings them back to her gana। देखा मैंने जैसे बोला, इमीडिएटली खींच के अपने ग्रुप में ला देती है कि हो ये तो बहुत अच्छा भक्त है, ये तो अच्छी सेवा कर सकता है, इसकी तो मुझे बहुत जरूरत है, और ललिता अपने ग्रुप में उसको परमिशन दे देती है। ललिता देवी इज अनबिलीवेबली pleased when someone truly aspires to be a maid servant of श्रीमती राधिका। ललिता देवी बहुत प्रसन्न होती है जब कोई राधा रानी के लिए राधा रानी की सर्वेंट बनना चाहे, तो उनके लिए वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट इज द मोस्ट स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ ललिता सखी इज दैट शी ऑलवेज टीचेस राधा रानी। एट टाइम्स इफ दे डू समथिंग रॉन्ग शी शाउट्स एट बोथ राधा रानी एंड कृष्ण। अब जैसे हमने कहा, मैंने पहले भी कहा कि वो टीचर है, और वो टीचर है इसलिए अच्छे से सब राधा रानी और कृष्ण को अच्छे से डांट देती है जब डांटना पड़ता है, और अगर वो दोनों कुछ गलती करते हैं तो वो उन दोनों को डांट भी देती है। अब एक लीला है दान घाटी लीला, जैसे आप जो भक्त हैं जो वृंदावन आए हैं उन सबको ध्यान होगा कि वृंदावन में गोवर्धन में जब हम टर्न करते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए हम शुरू करते हैं, तो वहाँ मेन एक मंदिर है दान घाटी करके। आई डोंट नो इफ सपोज यू पीपल रिमेम्बर, बट वहां पर एक लीला हुई है। तो उस दान घाटी लीला में क्या लीला हुआ है? व्हेन कृष्ण केम टू ललिता सखी, दान घाटी मतलब क्या होता है? ये लेना, टैक्स लेना। कृष्ण का काम है टैक्स लेना, और वो टैक्स में क्या लेता है? मक्खन चोरी, मक्खन लेता है गोपियों से। हमेशा वो बोलता है चलो इस रूट से, इस यहाँ से क्रॉस करके अगर इधर जाना है तो तुमको एक मटका मक्खन देना पड़ेगा, तभी तुम जाओगे, वरना तुम नहीं जाओगे करके। तो वो हमेशा दादागिरी करता था वहां पर। तो ऐसे ही दान घाटी में वो वहां पर कृष्ण खड़ा हो गया अपने गोप सखाओं के साथ, और जब ललिता सखी, विशाखा सखी और राधा रानी उस ओर से गुजर रहे थे, तो कृष्ण ने कहा कि चलो अपना मुझे दान दो, आप लोग यहाँ से जा नहीं सकते, ये मेरा रोड है, तुम लोग किसको पूछ के रोड यूज करते हो? तुम लोग को जाना है दूसरे रास्ते से जाओ, ये रोड, ये रास्ता हमारा है, कैसे आते हो यहाँ पर? अगर आए ही हो तो टैक्स देकर जाओ करके। बोले कैसा टैक्स? और क्या? मक्खन, ये देखो कैसे पकड़ता है राधा रानी का हाथ पकड़ता है, और उनके सबके मटकियों में मक्खन है। तो वो जबरदस्ती करता है उधर कि चलो मक्खन दो करके, वो मटका चोरी कर ये करता है। उस वक्त ललिता शाउट करती है, हाउ कम यू आर आस्किंग फॉर दान? तुम कैसे दक्षिणा मांग, तुम कैसे दान मांग सकते हो? इफ यू वांट टू हैव इट यू शुड bow your head and pray for it, yet you ask for it forcibly। तो वो बोलती है अगर तुमको दान चाहिए तो तुमको नीचे झुकना चाहिए, हमारे नीचे झुकना चाहिए और पूछना चाहिए कि हमको दान दो, प्लीज हमको दान दो। दान ऐसे मांगा जाता है, यूँ दादागिरी से नहीं मांगा जाता है, यूँ जबरदस्ती मांगा नहीं जाता है दान। और तुम हमारे साथ जबरदस्ती करते हो, तुम्हें शर्म नहीं
ये करके ललिता सखी देखो रोकती है, उसको टोकती है कृष्ण को। Then Lalita Devi is instructing Krishna, "Hey Krishna, go back. You are not qualified to receive any दान." तो ललिता देवी वहां पर उसको ये करती है कृष्ण को, "ए कृष्णा, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है दान लेने का, तुमको दान मांगना भी नहीं आता है, एक तो दादागिरी करके मांगते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है, ऊपर से दान भी मांगते हो, तुम ब्रज के राजा हो, नंद बाबा, जो नंद महाराज हैं, जो पूरे ब्रज के राजा हैं, उनके तुम पुत्र और तुम हमसे दान लेते हो, तुमको शर्म नहीं आती है, हमें परेशान करते हो।" करके ऐसे करके ललिता सखी कृष्ण को देखो कैसी उंगली दिखाती है, और कृष्ण आराम से सुनता है कि हाँ तो बोल बोल बोल, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा करके। श्रीमती राधिका वुड नेवर स्पीक इन दिस मैनर। हाँ, लेकिन राधा रानी कभी कृष्ण के सामने ऐसे बात नहीं करती है, लेकिन ललिता सखी कोई चिंता नहीं करती है, तुमको बात करना है नहीं करना, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ने वाली हूँ करके कृष्ण को वो डांट देती है। कुछ भी बोल देती है, कुछ भी बोल देती है, उसको कोई चिंता नहीं, और व्रज में तो इतनी गालियां देते हैं तो गाली भी खा लेता है कृष्ण तो इस तरह से, और वो राधा रानी को भी समझाती है कि देख, ऐसे कृष्ण करेगा ना तो तुमको ऐसा बोलना, ठीक है ना? वो जो भी बोलता है ना तो उसमें हाँ, हाँ नहीं मिलाना, वो बहुत झूठ बोलता है और तुमको फँसाता है और तुम फिर फँस भी जाती हो। ऐसे फँसना नहीं चाहिए, अगली बार ध्यान रखना, ठीक है ना? तो राधा ने बोली, "हाँ, हाँ, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी" करके। Then, for instance, when Krishna is doing something wrong, he touches his ears and laments to Shri Radha. देखा क्या करता है? एग्जाम्पल देते हैं, जब कृष्ण कुछ गलती करता है और ललिता सखी उधर पकड़ के एकदम सामने खड़ी हो जाती है और कृष्ण को कुछ बहाना बनाना कि अब मैं इसके साथ कैसे ये करूं, इमीडिएटली वो क्या करता है, राधा रानी के सामने जाता है और यूं कान पकड़ लेता है और फिर इतना भोला फेस दिखाता है, इतना भोला फेस दिखाता है कि प्लीज राधा रानी मुझे फॉरगिव करो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो करके। तो राधिका जो है, जब राधा रानी देखती है कि कृष्णा कितना झुक, अरे रे कृष्णा कितना माफी मांग रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, तो श्री राधिका कैन नॉट टॉलरेट दिस मूड ऑफ कृष्णा। कृष्ण का ये मूड, कृष्ण जब झुक जाता है, कृष्ण जब ऐसे माफी मांगता है तो राधा रानी को नहीं अच्छा लगता है। लेकिन ललिता सामने आ जाती है उसके और बोलती है, राधा रानी को बोलती है, हटो, चलो, इतना ज़्यादा उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट बी चार्म्ड बाय कृष्णा's वर्ड्स ऑफ फ्लैटरी। वो मस्का मार रहा है तुम्हें, तुम्हें उसके मस्के में फँसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके उसको हटाती है। Upon listening to Lalita Devi's advice, Radha Rani starts to control herself. जैसे ललिता सखी बोलती है तो राधा रानी एकदम चुप हो जाती है और यूं देखती है उसको, उससे उसको अच्छा नहीं लगता है कृष्ण ऐसा करता है, लेकिन वो गलती भी तो करता है, वो कितना नटखट है, वो कितना परेशान करता है राधा रानी को, इसीलिए वो कुछ बोलती भी नहीं कि हाँ ललिता सखी सही बोल रही है, डांट तो उसको पड़नी ही चाहिए, मैं नहीं बोल पाती लेकिन वो तो बोल पाती है ना, तो बोलो बोलो, ऐसे करके वो ललिता सखी को बोलने देती है। एंड देन इन गौर लीला, अब गौर लीला है जैसे निताई कलयुग में कृष्ण जो है, कृष्ण और बलराम जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, है गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के रूप में। तो उस गौर लीला में भी ये जितने गोपियां हैं, ब्रज के जितने जितने ब्रजवासी हैं, वो सब गौर लीला में जब भगवान ने, कृष्ण ने ये गौरांग महाप्रभु है, आप सब जानते हैं ना गौरांग महाप्रभु को, आपने सुना है ना? या सो ये कलयुग में गौरांग महाप्रभु ने मतलब जिस तरह से कृष्ण अपीयर हुए वैसे गौरांग महाप्रभु इस कलयुग में अपीयर हुए। एंड इस गौरांग महाप्रभु के साथ ये सब जितने भी उनके एसोसिएट्स है, ये सब कहीं ना कहीं सखियां, अष्ट सखियां हैं, और वरिष्ठ सखियां हैं, वर सखियां हैं, मंजरियां हैं, इसमें बहुत बस यही है व्रजवासी, पूरे के पूरे व्रजवासी कृष्ण की लीलाओं में, गौर लीला में सब लोग अपना-अपना अलग-अलग रूप लेकर वो लीलाएँ करते हैं। तो उसी तरह गौर लीला में ललिता सखी भी उनकी लीलाओं में वो जॉइन हो गई और वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनका नाम हुआ स्वरूप दामोदर गोस्वामी। In Gaur Leela, she appears as Swarup Damodar Goswami, Shri Chaitanya Mahaprabhu's personal servant and associate.
जो ललिता सखी है वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के नाम पे गौर लीला में उन्होंने लीलाएं की, और वो उनका उनका कार्य क्या था, महाप्रभु के पर्सनल असिस्टेंट, जैसे पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, जैसे किसी को मिलना है, किसी उनको अभी जैसे गौरांग महाप्रभु को किसी को बात करनी है, कुछ बातें करनी है, कुछ उनसे पर्सनल ओपिनियन लेना है, उनको मिलना है, ऐसा हो तो किसी को भी पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी को परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर स्वरूप दामोदर हाँ बोलेंगे तो ही उन्हें मिलने देंगे। सो उस तरह का उनका ये कार्य था। नो वन कुड अप्रोच और प्रेजेंट एनीथिंग टू गौरांग महाप्रभु विदाउट हिज सैंक्शन, माने स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो ललिता सखी हैं, उनके परमिशन के बिना कोई भी गौरांग महाप्रभु को नहीं मिल सकते हैं, उनके सैंक्शन होना जरूरी है, राइट? So in the same way, no one can approach the sweet and intimate pastimes of Sri Sri Radha Madhav without the blessings and permission of Lalita Devi, who is a constant companion of Srimati Radharani. उसी तरह जिस तरह से गौर लीला में स्वरूप दामोदर सॉरी sorry. So उसी तरह राधा और माधव को उनके इंटीमेट पास्ट टाइम्स में जाने के लिए हमें ललिता सखी का परमिशन चाहिए। तो जब भी हम राधा श्याम सुंदर को मिलते हैं ब्रज में, ललिता और विशाखा दोनों तरफ उनकी सखियां होती है, तो सबसे पहले हमें ललिता सखी को प्रणाम करना चाहिए, उनसे परमिशन लेना चाहिए, उनको प्रार्थना करना चाहिए कि हे ललिता सखी, आप हम पर कृपा कीजिए कि हमें भी राधा माधव का, राधा श्याम सुंदर का, राधा कृष्ण का बहुत ही प्योर डिवोशन हमें मिले आपकी कृपा से, ऐसे हम पर कृपा करें, ऐसे करके उनके प्रेयर करना चाहिए। ओके, सो ये था ललिता सखी का। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को इसमें? सब समझ में आ गया? सबको सब समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, और इंटरेस्टिंग है ना? मजा आ रहा है ना? ललिता सखी देखा कितनी इंटरेस्टिंग है। सो विल गो फॉर द नेक्स्ट सखी। फटाफट क्लियर जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है विशाखा सखी। पहली सखी थी ललिता सखी, सेकंड है विशाखा। विशाखा इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 8 वरिष्ठ गोपीज। अष्ट गोपियों में, अष्ट सखियों में, अष्ट सखी जो वरिष्ठ सखियां कहते, वरिष्ठ गोपियां हैं, उन सखियों में से विशाखा सखी जो है उनका सेकंड नंबर है, विशाखा सखी। इनको पहले हम प्रणाम कर लेते हैं, प्रेयर्स कर लेते हैं विशाखा सखी के लिए। हाँ, तो हम प्रणाम करेंगे, सब हैंड्स फोल्ड कीजिए। सौदामणि निचय चारु तरावली ललित कांति मनोज्ञ चेलम, श्री राधिके तव चरित्र गुणानुरूपम, सॉरी श्री राधिके तव चरित्र गुणानुरूपम, षड्गंध चंदन रतम विषये विशाखम, whose complexion glows with the luster of a host of lighting flashes, who wears charming cloth, the graceful radiance of star clusters. O Sri Radhike, whose characteristics and qualities are similar to your own, who is engaged in serving nice fragrances and sandalwood paste, I take shelter of Vishaka Devi.
यहाँ विशाखा देवी को हम प्रणाम करते हैं, राधा रानी को हम बोल रहे हैं कि हम विशाखा देवी को, ऐसी विशाखा देवी को हम प्रणाम करते हैं। कैसे? जिनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ही लाइटिंग प्लेसेस, जैसे तेज, इतना तेजस्वी चेहरा है उनका। Who wears charming cloth, ऐसे क्लॉथ वो पहनती है, ऐसे गारमेंट पहनती हैं जिसमें उनके जो तारे जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स के जो शाइन आता है वो एकदम, जैसे हमने देखा ना बहुत सारे इमिटेशंस जैसे हम पहनते हैं, उसमें स्टार्स वो लोग डाल देते हैं शाइन करने के लिए, तो स्टार्स लाइटिंग्स में जाओ तो शाइन होते हैं। तो इसमें तो लाइट्स की जरूरत नहीं, बट इतना स्टार इसका रेडियंस है कि वो बहुत ही ग्रेसफुली शाइन करता है। तो हे राधिके, जो जिनका विशाखा देवी का कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज जो है वो बिल्कुल सिमिलर है आपके जैसे, राधा रानी के जैसे, and who is engaged in serving nice fragrances and sandalwood paste। और उनका सर्विस क्या होता है? नाइस फ्रेग्रेंसेस, फ्रेग्रेंस मतलब स्मेल, बहुत अच्छी स्मेल, सुगंधित, और सैंडलवुड पेस्ट, सैंडलवुड पेस्ट वो लगाती है, वो फ्रेग्रेंसेस वो फैलाती हैं, उस तरह का उनका वो सेवा है कि जहाँ पर राधा और कृष्ण है वहाँ पर एकदम बहुत ही सुंदर स्मेल, बहुत ही स्वीट स्मेल स्प्रेड करना। सैंडलवुड का जो स्मेल है, आपने चंदन का जो स्मेल है उसका उसका स्मेल ये करना। सो आई टेक शेल्टर ऑफ विशाखा। ओके, विल स्टार्ट विद विशाखा देवी। Vishakha Sakhi stands directly next to Srimati Radharani on her left। जैसे मैंने कहा कि कृष्ण जो है वो सॉरी ललिता सखी जो है वो कृष्ण की साइड खड़ी रहती है, उसी तरह विशाखा सखी जो है वो राधा रानी की साइड खड़ी रहती है। ओके, हर एट्रीब्यूट्स, एक्टिविटीज एंड रिजॉल्व आर ऑल मच लाइक हर फ्रेंड ललिता। उसका जो एक्टिविटीज है, जो ललिता सखी करती है, जो सेवा करती है, जो उनका जो एनर्जी है और जो एक्टिविटीज है वो ऑलमोस्ट ललिता सखी के समान है, वो उस तरह से ही सेवा करती है। और कॉम्प्लेक्शन इज ब्रिलियंट लाइक लाइटिंग, जैसे लाइट होता है तो वो कितना ब्रिलियंट होता है, जैसे हेलोजन लैंप्स लगा देते हैं या हेलोजन लाइट्स लगा देते हैं तो कितना ब्राइट होता है, तो उस तरह का उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो बहुत ब्राइट होता है। और उनका जो गारमेंट्स होता है, जो वो पोशाक पहनती हैं, इट्स ऑल डेकोरेटेड विद स्टार्स। जैसे आप देखते तारों से उनका वो जो गारमेंट्स है वो सजाया होता है, एकदम बहुत सारे स्टार से सजाया होता है। ओके, सॉरी। सो विशाखा was born at the exact same moment as her dear friend Srimati Radharani appeared in this world। See, ये हमें कुछ नया जानने मिला। जैसे हम राधा अष्टमी के दिन, जैसे जन्माष्टमी होता है, राइट, सबको मालूम है जन्माष्टमी होता है, ठीक जन्माष्टमी के 8 दिन बाद राधाष्टमी होता है ना, 8 दिन बाद राधाष्टमी होता है, सॉरी 15 दिन के बाद राधाष्टमी होता है, आई एम सो सॉरी, ठीक 15 दिन के बाद राधाष्टमी होता है। और वो जो है उस राधाष्टमी के दिन ही विशाखा भी, उसी समय उनका भी अपीयरेंस हुआ है। Vishakha was born at the exact moment as her dear friend Srimati Radharani appeared in this world। Her father is Pavan, her mother is Dakshina Devi, her husband is Vahika Gopa। उनके माता पिता और उनके पति का नाम है। Now देखो अब इनका कुंज कैसा है। हर कुंज इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्री राधा कुंड। अब ये जितने कुंड है, जितने कुंजस है, कुंज मतलब गार्डन्स, ग्रोव्स, ये सब राधा कुंड, आप सब राधा कुंड जानते हैं, आपने सुना है राधा कुंड, आपने लिटिल कृष्णा में भी सुना होगा, आप लोग सभी ने लिटिल कृष्णा देखा है, उसमें राधा कुंड, श्याम कुंड आपने सुना होगा। आप सब जानते हैं राधा कुंड, श्याम कुंड, सुना है राधा कुंड, श्याम कुंड? नहीं। राधा, मैंने शायद दिखा आप लोगों को पुराने लेक्चर्स में भी राधा कुंड और श्याम कुंड का मैंने बहुत ज्यादा लेक्चर्स दिए होंगे, आपको याद होना चाहिए राधा कुंड और श्याम कुंड। तो वो राधा कुंड जो है वो कृष्ण की बहुत प्रिय कुंड है, और राधा रानी के भी प्रिय कुंड है वो राधा कुंड, और वो और सभी सखियों का भी प्रिय कुंड है। इसीलिए उनका जो कुंज होता है, ये जो उनके गार्डन्स होते हैं, राधा कुंड बीच में है और सराउंडिंग जो है राधा कुंड के,
ये सब उनके कुंज है। जितनी सखियां हैं उन सबके कुंज जो है वो राधा रानी के राधा कुंड के सराउंडिंग्स है, और राधा कुंड जो है वो बीच में है। इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं, जैसे ललिता सखी का हमने देखा कि वो भी नॉर्थ के साइड पे है उनका कुंज, उसी तरह अभी इनका जो है विशाखा का है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्री राधा कुंड। इट इज किस तरह का है? इट इज मेघ और रेन क्लाउड लाइक। जैसे मेघ कैसे, जैसे बारिश होने वाला होता है तो कैसे वो एटमॉस्फेयर हो जाता है क्लाउडी क्लाउडी, एकदम मेघ आ जाते हैं, उस तरह का उनका वो कुंज होता है। बट on top of that, all things in her kunj are colored red, green, yellow and black. उनका जो कुंज है वो किस तरह से कलरफुल है, किस तरह का कलरफुल, जैसे आप देख रहे हैं रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, ये सब पूरा उनके कुंज पूरा कवर्ड है पूरी। देखो यू सी हाउ सो स्वीट, सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। एंड दिस ग्रोव इज नेम्ड विशाखानंद। ललिता सखी का क्या था? ललितानंद था, राइट? और इनका क्या था? विशाखानंद। इनका ग्रोव का नाम, इसका कुंज का नाम था विशाखानंद। ठीक है। नाउ शी लव्स टू प्ले मृदंग। ललिता सखी को क्या पसंद था? वीणा। वो वीणा प्ले करती थी जब कृष्ण को पसंद है। इसी तरह विशाखा सखी को मृदंग बहुत अच्छा लगता है। ये देखो मृदंग बजाती है और ये सब डांस करते हैं। एंड हर फेवरेट ट्यून इज राग सारंगी। हर फेवरेट ट्यून इज राग सारंगी, तो उस ट्यून पे वो मृदंग बजाती है। ओके, नेक्स्ट द सर्विस विशाखा देवी रेंडर्स इज। अब विशाखा देवी का क्या सेवा है? वस्त्र अलंकार और ऑर्गेनाइजिंग द क्लॉथिंग एंड ऑर्नामेंटेशन ऑफ द डिवाइन कपल। राधा और कृष्ण का वस्त्र अलंकार करती है, वस्त्र को डेकोरेट करती है। ये देखो ये वस्त्र लेकर जाती है, वस्त्र को डेकोरेशन करना ये विशाखा का सेवा है। She applies fragrant camphor on the bodies of Sri Radha Krishna and assists in their dressings. ये देखो यहाँ पर फोटो राधा रानी और कृष्ण, कितना सुंदर सा श्रृंगार है उनका। उनका जो कॉस्ट्यूम्स है वो सब विशाखा देवी डेकोरेट करती है। उनके उनके ऊपर उनके बॉडीज पे कपूर है ना, आप सबको जानते हैं ना कपूर। कपूर का जो है वो कैंपर जो है वो उनके शरीर में लगाती हैं, वो राधा और कृष्ण के शरीरों में वो लगाती हैं और उनके ड्रेसिंग्स में वो हेल्प करती है और इतना सुंदर पोशाक बनाती है। वस्त्र अलंकार, वस्त्र अलंकार मतलब क्या होता है? वस्त्रों को बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट करना, उसको वस्त्र अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट, विशाखा skillfully paints flower and leaf designs on their bodies. विशाखा का क्या सेवा होता है? देखो जैसे यहाँ पर देखो राधा श्याम सुंदर को दिख रहा है ना, उसमें राधा रानी को कैसे पेंट किया है, उनके उनके आईब्रोज पे, उनके आंखों के नीचे, उनके गालों में। जैसे कृष्ण को भी देखो, श्याम सुंदर को यहाँ पूरा उन्होंने ग्रीन, येलो, ऐसे सब अलग अलग फ्लावर्स, लीव्स, वो सब डेकोरेट किया है ना। तो ये जो डेकोरेशन है, ये देखो हाथों में डेकोरेशन किया है कलरफुल राधा रानी के और श्याम सुंदर के। तो ये जो कलरफुल है ये कौन करता है? विशाखा करती है, पेंट करती है उनके चेहरे पे ताकि वो बहुत सुंदर लगे, बहुत सुंदर अट्रैक्ट करे। तो उस तरह से वो डेकोरेशन करती है ताकि वो बहुत सुंदर लगे। एंड उनके क्राउन्स जो है, वो जो मुकुट है वो फ्लावर से डेकोरेशन, ये देखो जैसे राधा रानी का जो मुकुट है वो पूरा फ्लावर से डेकोरेट किया है। और ये सब फ्लावर से डेकोरेशन, ये पीछे पूरा फ्लावर्स है देखो, है ना। राधा रानी और श्याम सुंदर की ये सब विशाखा करती है, पूरा एम्ब्रॉयडर सब बना के वो डेकोरेट करती है ना। सुंदर राधा श्याम सुंदर ये वृंदावन के हैं। आप लोग जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो बहुत अच्छा दर्शन करना इनका, ठीक है। और जैसे मैंने कहा ललिता सखी का जो ऊंचा गांव में बरसाना में ऊंचा गांव है, उसी तरह उनका घर है विशाखा सखी का कमाई। उनका जो गांव का नाम है वो कमाई है, लोकेटेड नियर टू बरसाना। जिस तरह से मैंने आपको कहा राधा कुंड ऊपर गोलोक में राधा कुंड के बीच में है और सभी सखियों का जो कुंज है वो सराउंडिंग है, उसी तरह
बरसाना में, वृंदावन में जो लीलाएं हुई थी, उस वृंदावन में बरसाना बीच में है और बाकी सब सराउंडिंग्स जो है वो सभी सखियों का गांव है। तो उस तरह से कमाई जो है वो विशाखा सखी का गांव है और वो बरसाना से निकट है। ये उनका घर है, देखो कितना सुंदर घर है, दिख रहा है कितना सुंदर घर है। ये यहाँ रहती थी विशाखा सखी। अब देखो इनका एज क्या है, और इटर्नल एज इज 14 years 2 months and 15 days in age। ललिता सखी बड़ी हैं और ये और इनका एज और ललिता राधा रानी का ऑलमोस्ट सेम एज है। हर इटर्नल एज इज 14 years 2 months and 15 days in age। शी इज एग्जैक्टली द सेम एज एज श्रीमती राधा रानी। मैंने जैसे कहा श्रीमती राधा रानी ने जब जन्म लिया, जब अपियर हुई, उसी समय विशाखा देवी भी अपियर हुई, तो उस हिसाब से तो एज दोनों का एक ही होगा, राइट। Her special talents, Vishaka Devi's father is a scholar, thus like father like daughter she is very learned। विशाखा देवी की पिता जो है वो बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, बहुत ही स्कॉलर थे वो। तो जैसे पिता वैसे बेटी, वैसे पुत्री। she was also very learned। she is a wise counselor and a diplomat in loving affairs। काउंसलर थी, काउंसलर मतलब कोई भी अगर कुछ कोई कंफ्यूजन हो कि अरे मेरे घर में ये प्रॉब्लम हुआ, बट ये गलती किसकी होगी, तो मैं क्या करूं तो मेरा ये सब सही हो जाएगा। तो विशाखा के पास जाते हैं तो विशाखा बोलती है कि देखो तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम इसको इस तरह से करो तो ये सही हो जाएगा करके। तो वो काउंसलिंग करती थी, सबको सही रास्ता दिखाती थी। एंड डिप्लोमेट इन लविंग अफेयर्स। लविंग अफेयर्स मतलब राधा रानी और कृष्ण के बीच में अगर कुछ अनबन होता और उनके पास आते थे तो विशाखा ही है ऐसे जो सही सही जवाब देती थी। जैसे जैसे कि राधा रानी और कृष्ण के बीच में झगड़ा हो गया, तो राधा रानी और कृष्ण विशाखा के सामने जाते हैं, तो विशाखा बोलती है कि बताओ तुमने क्या किया। तो कृष्ण बोलेगा देखो राधा रानी ने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, तो मैं कैसे ना गुस्सा करूं। तो फिर राधा रानी बोले कि नहीं इसने ऐसे किया इसीलिए मैंने ऐसे किया, तो फिर मैं क्यों ना गुस्सा करूं ऐसे करके। तब विशाखा सही तरीके से उसको जज करेगी और सही बोलेगी कि नहीं तुम गलत थे इसलिए और राधा रानी सही है। तो उस तरह से हर समय पे वो सही उनको मार्ग दिखाती थी। सो विशाखा देवी इज वेरी इंटेलिजेंट इन गिविंग एडवाइस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑन वेरियस amorous trysts। हर जजमेंट इज इनएविटेबली करेक्ट। उनका जो जजमेंट होता था वो जो भी वो व्हाट इज दैट रिजॉल्व ये सॉल्यूशन देती थी, वो जो भी सॉल्यूशन देती थी वो एकदम सही था। एंड वो जो सॉल्यूशन जो जब भी देती थी कृष्णा, वो कृष्ण को बहुत प्रिय था। जब भी ऐसे कुछ वो जवाब देती थी या ऐसे कुछ वो सही रिजल्ट आंसर देती थी तो कृष्ण उसे बहुत लाइक करते थे। ये देखो, वाइज इन गेटिंग श्री राधा फ्रॉम वेरेवर शी मे बी व्हेन लॉर्ड कृष्ण। जैसे कृष्ण को ऐसा लगा कि आज राधा रानी को मिलने को बहुत मन करता है, राधा रानी तो आज आने ही नहीं वाली है, वो तो आज उधर गई है, तो मैं आज राधा रानी को कैसे मिलूं। तो वो विशाखा को याद करते हैं, तो विशाखा को बोलते ए विशाखा आज मुझे राधा रानी को मिलना है तो तुम मिलवाओगी। तो बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं मिलवाऊंगी। तो चाहे राधा रानी कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, किसी भी व्यवस्था में हो, लेकिन उसका कार्य है कि वो कृष्ण तक उसको मिला देती है। Yeah. She is most creative at making just about anything out of flowers। उसको एक फूल दे दो, फ्लावर, एक फ्लावर दे दो, उस फ्लावर से वो इतना कुछ क्रिएटिविटी करेगी, इतना कुछ क्रिएटिविटी करती है, बोले कि इतना सुंदर वो क्या से क्या बना देती है, उतना अच्छा टैलेंट है उसका। विशाखा skillfully draws pictures of Krishna for Radhika when she is feeling depressed in separation। अभी देखो जब कृष्ण की इच्छा होती है राधा रानी को मिलने को, तो कैसे भी विशाखा राधा रानी को कहीं से भी ढूंढ के वो कृष्ण के सामने उसको प्रस्तुत कर देती है। लेकिन विशाखा जब राधा रानी को कृष्ण की बहुत याद आती है और कृष्ण से वो मिल नहीं पाती है, और कृष्ण से वो मिल नहीं सकती है, ऐसे नहीं कि वो मिल नहीं पाती, लेकिन वो मिल नहीं सकती है क्योंकि घर पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं
और उसके जो सास होती है जटिला, वो बहुत ही कुटिल होती है, वो उसको कहीं भी जाने नहीं देती है, किधर भी जाने नहीं देती, तो उसको रेस्ट्रिक्शंस होता है घर पर, तो वो नहीं जा पाती है, तो वो बहुत मिस करती है कृष्ण को। तो उस समय पे विशाखा क्या करती है, विशाखा जो है वो कृष्ण और राधा का इस तरह से पेंटिंग करके, इस तरह से वो स्केच करके राधा रानी को याद दिलाते कि देखो तुम लोग ऐसे थे, तुम लोगों ने ऐसी लीलाएं की, ऐसे करके उसको वो जो दुखी होती है राधा रानी, उसको वो उसके चेहरे पर वो मुस्कान ला देती है, इस तरह का वो स्केचेस करके। है ना इंटरेस्टिंग? कितना सुंदर पेंटिंग बना है विशाखा देवी ने। हाँ, अब जिस तरह से हमने ललिता सखी का मेड सर्वेंट देखा, उस तरह से विशाखा सखी का मेड सर्वेंट है विलास मंजरी। विलास मंजरी उनकी मेड सर्वेंट है। विशाखा देवी इज अ इंटीमेट फ्रेंड ऑफ द डिवाइन कपल। जिस तरह से ललिता सखी बहुत इंटीमेट है, उसी तरह विशाखा सखी भी ये राधा और श्याम सुंदर की बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। ऑल्दो शी इज मोर एक्सॉल्टेड देन द यंगर गोपीज, जैसे मैंने कहा कि वृंदा देवी की जो मैसेंजर्स होती हैं, तो अष्ट सखियों में से कोई भी सखियां वृंदा देवी को बोल देती कि वृंदा देवी आज तुम ये मैसेजेस, ये आज ये कर लेना करके, ये आज यहाँ पर राधा रानी और श्याम सुंदर मिलने वाले हैं, तुम ये सब प्लान कर लेना, ये सब अरेंज कर देना करके। कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो वृंदा देवी को मैसेंजर्स को भी वो ना बोल के खुद ही वो मैसेजेस पास ऑन करती है, वो खुद कैरी करती है मैसेजेस। उसको ऐसा नहीं होता कि ओ मैं तो इनकी सेक्रेटरी हूँ, मैं कैसे ऐसे सब काम कर सकती हूँ, मेरे नीचे और इतने सारे हैं, वो लोग काम करेंगे ना। हम लोगों को ऐसा होता है ना कि हमारे नीचे कोई काम करते हैं तो बोले कि नहीं तुम ही करो, तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो यहाँ पर ये हूँ, मेरा तो ये पोस्ट है, मैं ऐसा सब छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राधा और कृष्ण के लिए अष्ट सखियां कोई भी काम, मैसेंजर्स का काम करे, चाहे नीचे से नीचे छोटा भी काम क्यों ना हो, लेकिन वो कर लेती हैं। तो उसी तरह विशाखा भी कर देती है। And she is the most intelligent and expert of all the gopi messengers. Liquisius Vishaka is expert at joking with Lord Govinda and she is perfect. अब Liquisius Vishaka मतलब विशाखा सखी जो है वो बहुत बातूनी है, बहुत बातें करती है, बहुत बातें करती है, बातें करती है और बातें भी कैसे करती है कि गोविंद को, कृष्ण को हंसाती है, कृष्ण को जोक सुनाती है, और ताकि वो कृष्ण जोर जोर से हंसते। जब हमको जोक सुनाते तो हम कितने जोर से हंसते हैं, उस तरह से कृष्ण भी उसके जोक सुन सुन के हंसते। तो इतना ज्यादा वो कृष्ण को प्लीज करती है, कृष्ण को हमेशा खुश करती है विशाखा सखी। अब ये एक नई बात है अब सभी लोगों को, बड़े बच्चों को भी और छोटे बच्चों को भी, कि ये खुद भी मैंने जब बनाया था तब मुझे भी ये नया लगा। So Vishaka Sakhi expands herself as the Yamuna river and serves Shri Krishna. ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत ही नई बात है कि विशाखा सखी जो है वो यमुना रिवर बन जाती है जस्ट टू सर्व कृष्ण। कृष्ण के लिए वो कभी कभी यमुना रिवर बन जाती है। क्यों? Whenever Krishna sees Vishakha, he immediately thinks of Shri Radha. जब विशाखा को देखते हैं कृष्ण तो राधा रानी की उनको याद आती है कि विशाखा हमेशा राधा रानी के साथ रहती है। विशाखा कितनी फॉर्चुनेट है कि हमेशा राधा रानी के हर पल राधा रानी के साथ रहती है, ऐसे करके कृष्ण उनको याद करते हैं ये यमुना रिवर को देखकर। एंड उसी तरह whenever she Radha sees Sham, डार्क ब्लू वाटर्स ऑफ द यमुना रिवर, और जब भी राधा रानी ये यमुना रिवर को देखती है, यमुना रिवर मतलब जो विशाखा उस फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में जब देखती है तो शी इमीडिएटली थिंक्स ऑफ कृष्ण। तब वो कृष्ण को याद करती हैं और कृष्ण उसे याद आ जाते हैं, ये सोच के कि ओ देखो कितना अच्छा कृष्ण, इतना सुंदर है कृष्ण, कितना ये है। विशाखा देवी कितनी फॉर्चुनेट है कि कृष्ण को मिल पाती है, कृष्ण से बात करती है, कृष्ण को वो हंसाती है, कृष्ण को वो जो भी चाहिए सब कुछ वो देती है कृष्ण को, ऐसे करके वो कृष्ण को याद करती है। दोनों, इसीलिए विशाखा देवी है वो यमुना रिवर बन जाती है। क्यों? क्योंकि यमुना रिवर ऐसा है क्योंकि दोनों तरफ है ना,
कृष्ण राधा रानी जहाँ रहती है वहां से भी वो यमुना को देख सकते हैं, और कृष्ण जहाँ रहते हैं वहां से भी वो यमुना को देख सकते हैं। इसीलिए विशाखा देवी ये सेवा लेती है कि मैं यमुना बन जाती हूँ, ताकि दोनों राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे को वो याद कर सके करके। सो श्री विशाखा इज कंसिडर्ड एज अ वपु ऑफ यमुना। वपु मतलब बॉडी। श्री विशाखा इज कंसिडर्ड टू बी द वपु ऑफ यमुना। यमुना का जो फॉर्म है वो कृष्ण विशाखा का बॉडी है, यमुना का जो फॉर्म है। Therefore, by offering prayers to Yamuna, one is also offering prayers to विशाखा देवी। तो जनरली हम जब यमुना देवी, यमुना माता के पास जाते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम आचमन करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो यमुना देवी के साथ साथ हम विशाखा देवी को भी प्रणाम करते हैं, हम उनको भी ऑफरिंग इनडायरेक्टली हो जाता है, क्योंकि हमें अब तक पता नहीं था कि यमुना देवी विशाखा देवी जो है वो यमुना का भी फॉर्म लेती है, तो हमें नहीं पता था कि ये विशाखा देवी भी है। तो अब से हम जब भी यमुना देवी को प्रणाम करेंगे तो हम विशाखा देवी को भी प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी हर वक्त, हर पल, हर क्षण, हमेशा राधा कृष्ण के हमारे जो चित्त में हमेशा राधा कृष्ण, हम हमेशा राधा कृष्ण को याद करते रहें, हर पल हम उनको याद करते रहें, हम कभी उनको ना भूले। एक स्लोगन है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉर, कभी 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 कृष्ण को भूले नहीं और हमेशा कृष्ण को याद रखे। तो ये हमें विशाखा देवी से प्रार्थना करना चाहिए, राइट। सो और एक बात, ये तो अब पता नहीं, उसमें तो रेफरेंस था, अब ये मैंने कहीं और से निकाला, तो ये भी बोलते हैं, ये भी कहा जाता है कि विशाखा देवी जो है वो विशाखा देवी का एक्सपेंशन है अर्जुन। भगवत गीता में हमने देखा सुना है कि कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन, राइट, हम सब ने सुना है अर्जुन के बारे में। भगवत गीता कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। तो वो अर्जुन जो है, जो कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड है, वो एक्चुअली विशाखा देवी के एक्सपेंशन है अर्जुन। विशाखा देवी का एक्सपेंशन है अर्जुन, ऐसे कहते हैं, right? तो ये भी एक नया नॉलेज हमें मिला, नया इंफॉर्मेशन मिला हमें इसके बारे में। सो अब यहाँ पर एक ब्यूटीफुल लीला है। अब ये लीला शायद हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत ही सुंदर लीला है, आप ध्यान से सुनिए। देयर इज अ ब्यूटीफुल लीला टू इलस्ट्रेट दिस वंडरफुल सेवा ऑफ विशाखा सखी। अभी हम सब जब बरसाना जाते हैं, वहां पर एक मान मंदिर है। जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन हम जब बरसाना जाते हैं हम परिक्रमा लगाते हैं, 3 किलोमीटर का परिक्रमा लगता है उधर। तो उस 3 किलोमीटर के अंदर जब हम जाते हैं, वहां पर एक मंदिर है, मान मंदिर करके, वो ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। हम लोग पिछले बार गए थे, पहली बार गए थे हम लोग पिछले बार। सो वो बहुत ही सुंदर जगह है। और हमने ये भी देखा कि गुफा है अंदर, एक बहुत नीचे नीचे की तरफ हम स्टेप्स उतर के जाते हैं तो एक छोटा सा गुफा है जहाँ राधा रानी वहाँ रुष्ट होती है। तो मान मंदिर कहते हैं। तभी मान का मतलब क्या होता है? रूठना, रूठ जाना, जेलस एंगर, जेलस मतलब गुस्सा, रूठ जाना। दिस प्लेस इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रह्मगिरी पर्वत, मार्क्स द मान मंदिर। पास टाइम्स ऑफ श्रीमती राधा रानी, राधा रानी का एक पास टाइम है जहाँ उस मान मंदिर की वहां हुआ था। So what was the pastime which is connected to Vishakha Sakhi? According to the pastimes legend, once Srimati Radharani was waiting for the arrival of Krishna. So एक बार इन लोगों ने सबने मैसेज पास कर लिया, सभी सखियों ने सबने मैसेज दे दिया कि अरे आज तो बरसाना में ही आने वाला है कृष्ण, तो हम उसका इंतजार करते हैं। तो हमने सबने कृष्ण को मैसेज दे दिया है, बस वो इस समय पे, इस टाइम पे वो आता ही होगा, तो हम यहाँ पर उसका इंतजार करेंगे। तो राधा रानी इंतजार कर रही थी, ओह आज तो बरसाना आने वाले हैं कृष्ण, मुझे देखने के लिए। ठीक है, हम इंतजार करते हैं, लेकिन इंतजार करने में बहुत लेट हो जाता है, कृष्णा आता ही नहीं है। बहुत इंतजार हो जाता है कि कृष्णा अभी तक आया ही क्यों नहीं, आया क्यों नहीं करके सबको राधा रानी पूछती है, लेकिन कृष्णा आया ही नहीं। फिर क्या होता है, उसके बाद सून तब राधा रानी का एक पेट होता है, पेट पैरट, ये दिख रहा है पैरट, राधा रानी का चमचा।
Soon, Radharani's pet parrot arrived and told her about Krishna's meeting with a beautiful gopi named Chandravali, which was the reason of his late arrival. तो राधा रानी का वो जो पेट पैरेट है वो राधा रानी के पास आता है और बोलते, राधा रानी आपको पता है कृष्ण क्यों लेट आया है? अभी तक आया नहीं था वो, तो आपको पता है कृष्ण कहाँ है, वो क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि वो चंद्रावली के पास है। आपको चंद्रावली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 108 गोपियों में से अष्ट गोपियां इंपॉर्टेंट है। अष्ट गोपियों में से 2 गोपियां जो राधा रानी और चंद्रावली है, और चंद्रावली से ज्यादा इंपॉर्टेंट राधा रानी है। उस तरह से मैंने आपको समझाया था, राइट? तो वो चंद्रावली को वो मिलने गया है, इसीलिए एक तो तुमको टाइम देता है और वो उधर मिलने जाता है। ये कैसा है तुम्हारा कृष्ण? ऐसे करके वो पैरट राधा रानी को बोलता है। तो जैसे ही ये बात सुनती है कृष्ण, जो राधा रानी है वो बहुत क्रोधित हो जाती है। लिसनिंग टू दिस, राधा वाज फिल्ड विथ एंगर and in a fit of jealousy she came to this secluded place and hid herself. तो अब ये फोटोज भी देखना आप लोग। तो ये जो राधा रानी है, जब पता चलता है, जब पैरट बोलता है कि देखो कृष्ण तो है ना, तुम्हें मिलने के लिए नहीं आया, और वो क्यों लेट हुआ तुम्हें पता है ना, वो चंद्रावली को मिलने आया, तुमसे मिलूंगा बोलता है और मिलता किसी और को है, ऐसा है तुम्हारा कृष्ण। तो जैसे ही ये बात सुनता है तो राधा रानी इतनी क्रोधित हो जाती है, इतनी क्रोधित हो जाती है, और वो गुस्से में, बहुत गुस्से में ऐसी जगह पे जाके वो छुप जाती है। जो छुपने की जगह जो मैंने आपको बताया कि वो गुफा जैसा है, अभी तो उन लोगों ने गुफा जैसे बनाया, उस समय पे शायद फॉरेस्ट जैसा रहा होगा। तो ऐसे जगह पे जहाँ कोई आता जाता ना हो, एकदम आराम से अकेले वो रोती है, एकदम अकेली होके, एकदम रूठ के, ऐसे एकदम उदास हो जाती है। तो वो जगह पे जाके वो बैठ जाती है। When Krishna arrived there, he was worried to see Radharani in such a distraught state. क्या होता है, जब कृष्ण लेट चंद्रावली को तो मिलने चला गया था, फिर एकदम भागते भागते, ओह मैंने तो राधा रानी को टाइम दिया है, अब तो मैं बहुत लेट हो गया, मुझे तो अभी राधा रानी के पास जाना है। तो चंद्रावली को बोल देता है कि अरे अरे मैं बाद में मिलता हूँ तुमको, मैं भी राधा रानी को मिलने जाता हूँ करके राधा रानी के पास जाता है। और जैसे ही देखते हैं राधा रानी है नहीं उधर, और अब उसको चिंता हो गई, अरे भगवान अब तो राधा रानी रूठ गई, पता नहीं कहाँ चली गई, अब उसको ढूंढना पड़ेगा मुझे, कहाँ गई करके वो चिंता करते हैं, कृष्ण चिंता करते हैं कि कहाँ गई राधा रानी करके। सो राधा रानी को वो ढूंढ भी लेते हैं, और फिर उसके बाद he tried a lot to pacify her anger but failed. राधा रानी even denied talking to him. तो राधा रानी को देखो यहाँ मस्का मार रहे हैं, यहाँ पर वो ये उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं राधा रानी को कृष्ण, लेकिन वो मान ही नहीं रही, वो बहुत गुस्से में होती है, बिल्कुल उसको देखना भी नहीं चाहती है। और कृष्ण कितना उसको मस्का मार रहे, इतना उसको मनाने की कोशिश करे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होती, वो मुंह बना के उस तरफ कर लेती है अपना चेहरा। अब इसका अब क्या करे, अब कृष्ण को समझ में नहीं आती कि अब मैं कैसे मनाऊं, मुझे कौन हेल्प कर सकता है, कौन हेल्प कर सकता है इसमें। तब उनको विशाखा सखी याद आती है, तो विशाखा सखी के पास भागते भागते विशाखा सखी के पास जाते हैं। और विशाखा सखी के पास जाते तो क्या होता है, विशाखा को बोलते हैं कि अरे विशाखा सखी ये तो रूठ गई है, अभी मुझे उसको कैसे भी करके मनाना है, तुम ही कुछ कर सकती हो, तुम प्लीज हेल्प करो करके। सो विशाखा देवी देखती है कि कृष्ण रियली राधा रानी को अब वो मिलना चाहते हैं, ऐसा सब करके। तो अब विशाखा देवी ने कहा कि तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो बोले क्या? बोलो जो भी तुम, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। बोले नहीं नहीं तुम बोलो तो सही क्या करना है, मैं राधा रानी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो एकदम रूठ के बैठी है, उसको कैसे भी करके मुझे मनाना है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो रूठ जाती है, और वो दुखी है बहुत, और मैं उसका दुख नहीं देख सकता, मुझे कैसे भी मनाना है, तुम प्लीज बताओ क्या करना। पर तुम नहीं कर सकते हो कान्हा, तुम क्या अभी तुम पीछे पड़ गए हो करके। बोले नहीं 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 तुम बोलो तो सही मुझे करना क्या है करके। तो विशाखा बोलती है सच्ची तुम करोगे? तो बोले बोलो तो सही। बोले पक्का करोगे, तुमसे नहीं हो पाए। बोले बोलो तो, ऐसा बोलता है। तो विशाखा बोलती है तुमको गोपी बनना पड़ेगा। बोले हाँ मुझे गोपी बनना पड़ेगा, मैं गोपी बनूंगा? ऐसे करके वो चौंक जाता है थोड़ा, तो बोले कि गोपी कैसे बन सकता हूँ करके। इसलिए मैंने बोला ना, विशाखा बोलती इसलिए मैंने बोला ना कि तुम नहीं कर सकते हो, अभी रूठ के रहने दो राधा रानी को, तुमको क्या, तुम जाओ घर अपना,
बोले नहीं 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 नहीं, ये तो कैसे हो सकता है, मुझे तो उसको मनाना है, मुझे मुझे मैं बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे गोपी बना दो, मुझे सिखाओ कैसे श्रृंगार करना है, क्या करना है, तो मैं उस हिसाब से कर लूंगा श्रृंगार। When Krishna was dressed as a gopi, Vishaka named him as Shama Gopi. अब मुझे नहीं पता सोनू है कि नहीं, सोनू पूछ रही थी पिछले बार कि ये जो गोपी है उसका नाम क्या है करके। तो देखो, तो विशाखा सखी ने कृष्ण को जब देखा तो गोपी बन के जो सामने बैठा है कृष्ण, इतना सुंदर, नाक में बाली, कान में इयररिंग्स, मस्तक में टीका, ओढ़नी, गले में नेकलेस, हाथों में बैंगल्स और चनिया चोली पहना है, बिंदी लगाए, काजल लगाए, लिपस्टिक्स लगाए। इस तरह से जब श्रृंगार करके जब विशाखा के सामने आते हैं तो विशाखा खुद भी ऐसे देख के रह जाती कि ओह, ये कृष्ण इतना सुंदर कृष्ण। तो वो उसका नाम ही रख देती है श्यामा गोपी करके। और श्यामा गोपी को फिर श्यामा गोपी बोलती है कि अब तो ले चलो, चलो जल्दी चलो करके। तो श्यामा गोपी को विशाखा जो है वो राधा रानी के पास वो ले जाती है। फिर क्या होता है, she told Radha that Shama Gopi is her new friend. तो वो राधा रानी के पास जाती है, वो देखती है, वो और विशाखा और कृष्ण दोनों देखते हैं, मतलब जो श्यामा गोपी है वो देखती है कि राधा रानी बहुत उदास है, राधा रानी किसी से बात नहीं करती है, वो बहुत रूठी रहती है, वो किसी से एकदम बहुत ही मायूस है बैठी है, ऐसे करके कृष्ण देखता है। और फिर श्यामा गोपी देखती है तो इमीडिएटली वहाँ विशाखा उसके राधा रानी के सामने आते, हो राधे तुम इतनी उदास हो, तुम उदास मत हो, तुम्हें कृष्ण बहुत परेशान करता है ना, तो ये देखो मेरी एक नई सहेली है, इसका नाम है श्यामा गोपी, ये देखो कितनी सुंदर है, और तुम्हें पता है ये इतना सुंदर गाती है कि तुम्हारा मन खुश हो जाएगा करके, और ये तुम्हें पता है वीणा भी बहुत अच्छा बजाती है। तो बोले अच्छा ऐसा है। तो राधा रानी का स्वभाव कैसा है, जब कोई नया आता है, जब कोई उनके सामने आता है तो वो कभी उनको उदासी नहीं दिखाती या गुस्सा कभी नहीं होती है, उनके पास कोई भी नया मेहमान आता तो उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करती है। तो उसी तरह उसने श्यामा गोपी को भी ग्रीट किया। बोले अच्छा श्यामा गोपी तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम वीणा भी बजाती हो, तो तुम मेरे लिए बजा दो, आज मेरा मन बहुत उदास है, तो तुम बजा दोगी मेरे लिए करके। तो श्यामा सखी बोलती हाँ हाँ सखी मैं बजा दूंगी ना, तुम्हारे लिए तो मैं बचाऊंगी, तुम्हारे लिए ही मैं आई हूँ ना, ऐसे करके वो लड़की की आवाज बनाते हैं। कृष्णा then sang lots of love songs for the pleasure of राधा रानी। फिर राधा रानी ने श्यामा गोपी ने वीणा उठाया और राधा रानी को इतने सुंदर भजन सुनाया, उन्हीं के बारे में, राधा रानी और कृष्ण के मिलन के बारे में ही भजन सुना, इतना सुंदर भजन सुनाया कि राधा रानी इतनी खुश हो गई उनकी आवाज से, श्यामा गोपी की आवाज से इतनी खुश हो गई कि उसने क्या किया, उनको आलिंगन कर लिया, आलिंगन मतलब हग कर लेना, उनको गले लगा लिया, श्यामा गोपी को उन्होंने एकदम जाके गले लगा लिया। अब जैसे ही गले लगाई तो कृष्ण का बॉडी टच करते ही राधा रानी को पता चल गया कि ओ ये श्यामा गोपी तो श्यामा गोपी नहीं है, ये तो कृष्ण है, ये तो कृष्ण है जो मेरे सामने ऐसा आ गया करके। और फिर बाद में एकदम ऐसे इसको एकदम हटाती और दूर से देखती कि ये कृष्ण है, इतना सुंदर श्यामा गोपी, इतनी सुंदर जो कृष्ण मेरे लिए लड़की का वेश, गोपी का वेश बना के आया है करके, और एकदम इतना एब्सॉर्ब हो जाती है। और फिर उनका जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है और वो चला जाता है, और फिर कृष्ण के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है। तो ऐसा है, विशाखा सखी की वजह से राधा रानी को कृष्ण मना पाए। सो ये एक लीला है उनका। और ये जो मैंने बताया ना मान मंदिर, द प्लेस वेयर दिस लविंग पास्टर्न्स टुक, जहां पर ये लीला हुई थी, वो उस टेम्पल, वो उसको मान कुटीर बोलते हैं। ये मंदिर है, ये मान मंदिर। यहाँ पर अंदर जाते हैं तो अंदर एक गुफा है, बहुत सुंदर गुफा है, वहां से तो हम दिखता भी है कि ये गुफा है और राधा रानी रूट के उधर बैठ गई है, इस तरह से हम फील भी कर पाते हैं, क्योंकि अभी हमें पास्ट टाइम्स पता है, तो हम लोग आप लोग जब आओगे ना तो आपको वो याद आ जाएगा कि ओ यही है मान मंदिर करके, राइट। ठीक है,
So in Gaur Leela, Sri Vishakha Sakhi appears as Sri Ramanand Rai. गौर लीला में ललिता सखी जो थी वो स्वरूप दामोदर बन के आई थी और विशाखा सखी गौर लीला में रामानंद राय बन के आते। और जब वो ये है रामानंद राय, और रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का रूप दिखाते हैं कि देखो मैं ही राधा हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ, ऐसे करके रामानंद राय को वो दर्शन देते हैं। ये है वो लीला। That's it. So, आज हम यहीं समाप्त करते हैं दो सखियों को रखकर। आई थिंक आप सबको अच्छा लगा, ये हमें नया इंफॉर्मेशन मिला, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लीलाएं हैं ये, और बहुत ये हम सुनते हैं लेकिन ये सब गोलोक में ये सब हम देख सकते हैं। ये सब लीलाएं जो हैं, हम जब ये मटेरियल वर्ल्ड, ये मटेरियल बॉडी छोड़ के जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे, अच्छे से शुद्धता से भक्ति करेंगे और भगवान के जब धाम जाएंगे, तब ये सब लीलाएं हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये ऐसी लीलाएं, तो हम ये सब लीलाएं इसलिए सुन रहे हैं ताकि हमें कृष्ण और राधा रानी के लिए, अष्ट सखियों के लिए प्रेम बढ़े और हम उनसे प्रार्थना करें, हम उनसे भिक्षा मांगे कि हमें प्लीज आप कृष्ण भक्ति दो, हमें कृष्ण भक्ति दो। हम आपके बिना हम कृष्ण भक्ति कर ही नहीं सकते। ऐसे बेग करना चाहिए, जैसे ना कृष्ण दान मांगते हैं मक्खन दान घाटी में, ऐसे हमें माला कृष्ण भक्ति के लिए दान मांगनी चाहिए सखियों से। ठीक है, तो आज हम यहीं विराम देते। आप लोगों को कुछ पूछना है? सब समझ में आ गया? सब कुछ समझ में आ गया, राइट? कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज हम यहीं विराम देते हैं। 6 बज गया। आई थिंक नेक्स्ट क्लास है 6 o'clock को। जो बच्चे प्रोग्राम्स अटेंड करके आए उन सबका तो एकदम टाइट शेड्यूल है, एंड